नमस्कार दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच ओवल में खेला गया पांचवा टेस्ट मैच रोमांचक मोड़ पर खत्म हुआ, जो कि एक यादगार मुकाबले के रूप में इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। बारिश से प्रभावित इस पांचवें और अंतिम टेस्ट मैच के आखिरी दिन के खेल में क्या कुछ हुआ, आइए इस पर नजर डालते हैं। जहां इस मैच के अंतिम दिन इंग्लैंड को जीत के लिए 35 रनों की जरूरत थी, तो भारतीय टीम को केवल 4 विकेट निकालने थे और यह काम उतना ही मुश्किल था जितना कि सुनने में आसान लगता है। दिन की शुरुआत इंग्लैंड ने 6 विकेट पर 339 रन से की और उन्हें जीत के लिए 35 रन बनाने थे। क्रीज पर इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज जेमी स्मिथ के साथ ढाकड़ ऑलराउंडर जेमी ओवरटन बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे और लग रहा था कि ये दोनों ही बड़ी आसानी से लक्ष्य को हासिल कर लेंगे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने आखिरी दिन कमाल कर दिया। मोहम्मद सिराज ने भारत को जल्दी ही दिन की सबसे बड़ी सफलता जेमी स्मिथ के रूप में दिलाई, तो अगले ही ओवर में उन्होंने विस्फोटक ऑलराउंडर जेमी ओवरटन का विकेट लेकर भारत के जीत की ओर कदम बढ़ाए। तो प्रसिद्ध कृष्णा ने भी जोश टंग को क्लीन बोल्ड करके भारत को 9वीं सफलता दिलाई और भारत की जीत पक्की मानी जा रही थी। लेकिन इसके बाद मैच में तनाव बढ़ गया, क्योंकि इंग्लैंड के आखिरी बल्लेबाज क्रिस वोक्स बचे थे और उनके मैदान में उतरने पर सवालिया निशान था, क्योंकि उनका हाथ फ्रैक्चर हो चुका था और उनके मैदान में उतरने की कोई उम्मीद नहीं की जा रही थी। लेकिन जब बात देश की होती तो एक खिलाड़ी हमेशा अपना 100% देने के लिए तैयार रहता है। जहां इस सीरीज में हम पहले भी भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को ऐसा करते हुए देख चुके हैं और ऐसा ही कुछ क्रिस वोक्स ने भी किया। उन्होंने वह जज्बा दिखाया जो कि हर खिलाड़ी अपने करियर में दिखाने के लिए तैयार रहता है और फिर क्रिस वोक्स टूटे हुए हाथ के साथ बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतर जाते हैं। दूसरे छोर पर गस एटकिंसन मौजूद होते हैं, जो कि फिर करो या मरो के अंदाज में बल्लेबाजी करने लगते हैं और हर गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजने की कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं, जिससे कि फिर भारतीय गेंदबाजों पर भी दबाव बढ़ जाता है, क्योंकि इंग्लैंड को यहां से जीत के लिए केवल 17 रनों की जरूरत होती है। इसी बीच एक बार फिर मोहम्मद सिराज की गेंद पर आकाशदीप सिंह गस एटकिंसन का कैच बाउंड्री के बाहर गिरा देते हैं और भारतीय टीम इससे न केवल मैच बल्कि सीरीज गंवाने की भी स्थिति में पहुंच जाती है। लेकिन इसके बाद मोहम्मद सिराज अपनी एक शानदार यॉर्कर गेंद पर गस एटकिंसन को बोल्ड कर इंग्लैंड की पारी को 367 रनों पर समाप्त कर देते हैं और इस तरह से भारतीय टीम इस मुकाबले को 6 रनों के करीबी अंतर से अपने नाम करती हुई सीरीज को 2-2 से बराबर कर लेती है। और कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस के आधार पर अगर देखा जाए तो यह सीरीज भारतीय टीम के लिए सीरीज जीत से कम नहीं है। मैच में कुल 9 विकेट लेने वाले मोहम्मद सिराज को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जिन्होंने की पहली पारी में 4 विकेट लेने के बाद इंग्लैंड की दूसरी पारी में 5 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई थी। और सीरीज में 754 रन बनाने वाले शुभमन गिल और 481 रन बनाने वाले हैरी ब्रुक को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। हालांकि हैरी ब्रुक को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुनने का फैसला थोड़ा समझ से परे रहा, उनकी जगह बेन स्टोक्स और रविंद्र जडेजा बेहतर विकल्प हो सकते थे।